नमस्कार दोस्तों। एक अच्छा बिजनेसमैन को पता है बिजनेस रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल कितना ज़रूरत है और ये फंड अरेंज करने के लिए आप बैंक से आसानी से एक मॉर्गेज लोन ले सकते हो या तो एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो। मगर ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने के लिए जो मॉर्गेजेबल प्रॉपर्टी चाहिए वो हर किसी के पास नहीं रहता है। हो सकता है उनका जो फैमिली है उनके पास मॉर्गेजेबल प्रॉपर्टी है, मगर फैमिली नहीं चाहते है कि उस प्रॉपर्टी को बैंक के रख के लोन लेने के लिए। इस केस में आप एक अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हो। अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन लेने में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन लेने के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे, इस वीडियो में बताएंगे। अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए मैं कोशिश किया हूँ इस वीडियो में। अब किसी बैंक का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेके इस वीडियो के साथ कंपेयर करोगे तो वहां पे आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन, शॉर्ट टेन्योर। अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के जैसा काफी सालों तक आपको ईएमआई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। हैंडल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, जिस टाइम पे आपको फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है उस टाइम पे आप ये वर्किंग कैपिटल लोन लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। नो कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, जो अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपके पास कोई मॉर्गेजेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो भी आप ये वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हो। सीजनल बिजनेस, अब मान के चलिए आपका बिजनेस सीजनल है, कुछ टाइम के लिए आपका बिजनेस बहुत अच्छे चलता है और पूरा सालों में आपका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चलता है और उस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल का उतना नीड भी नहीं रहता है। तो जब सीजन आता है उस टाइम पे आप पैसा उठाइए, यूटिलाइज कीजिए। जब जरूरत फुलफिल हो जाता है उस टाइम पे आप पैसा वापस बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। जैसे आप पैसा डिपॉजिट कर दोगे उस टाइम पे आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन का बहुत बड़ा बेनिफिट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन, इसके अंदर में सबसे पॉपुलर है कैस्केड। अब जिस टाइम में बैंक में कैस्केड लोन अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे जरूर सीजीटीएमएसी स्कीम के अंदर में ये कैस्केड लोन अप्लाई कीजिए। अब 10 लाख के अंदर में लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको किसी तरह से आपको एडिशनल कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका जो स्टॉक है वो हाइपोथिकेशन यहाँ पे रहता है। अब उससे ज्यादा अमाउंट के लिए लोन लोगे तो वहां पे 75% तक सीजीटीएमएसी स्कीम के अंदर में कवरेज रहता है। जो 25% पोर्शन है उसके लिए बैंक आपको एडिशनल कोलेटरल मांग सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अब जो करंट अकाउंट रन करते हो बैंक में वहां पे आपको अच्छा ट्रांजेक्शन रहे तो वहां पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट लिमिट बैंक एक शॉर्ट टाइम के लिए देते हैं। जैसे आपको वर्किंग कैपिटल नीड है उसी हिसाब से आप पैसा उठा के यूटिलाइज कीजिए। जैसे आपका वो नीड फुलफिल हो जाता है आप बैंक में फिर से डिपॉजिट कर दीजिए। ड्रॉप लाइन ओडी, ये प्रोडक्ट अभी बहुत पॉपुलर हो चुका है। जहां तक प्राइवेट बैंक ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट ओवरड्राफ्ट और टर्म लोन की एक कॉम्बो प्रोडक्ट है। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जैसा एक अकाउंट मिल जाता है जहां से आप पैसा उठा सकते हो और डिपॉजिट कर सकते हो आपका जरूरत के हिसाब से। और यहाँ पे आपको हर महीने एक फिक्स्ड ईएमआई देना पड़ता है। जितना जो लिमिट है उसके बेसिस पे एक प्रिंसिपल अमाउंट आपका हर महीने डिडक्ट करते हैं, मगर इंटरेस्ट उसके साथ डिडक्ट नहीं होता है। जिस हिसाब से आप यूटिलाइज कर रहे हैं फंड और इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है हर महीने, वो अलग से इंटरेस्ट लेता है, इसीलिए हर महीने इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। बिल डिस्काउंटिंग, जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर है प्रोडक्ट बल्क में खरीदते हैं उस बिल के ऊपर उनको फाइनेंस मिल सकते हैं। यहाँ पे 80% से लेकर 90% तक फाइनेंस मिल जाता है। मगर जिस कंपनी से आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो कंपनी पॉपुलर कंपनी होना चाहिए। ये बिल डिस्काउंटिंग को लेके मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। कैस्केड और ड्रॉप लाइन ओडी के लिए मेरा ऑलरेडी वीडियो है यूट्यूब चैनल में, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखेंगे, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन, सबसे पहले आता है एज। मिनिमम एज 23 ईयर्स होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे कोई कोई बैंक 21 ईयर्स होने से भी ये लोन दे देता है। कुछ कुछ कंपनी चाहते हैं कि मिनिमम 25 ईयर्स एज, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होना चाहिए। इसके अंदर में आपका जो लोन है वो कम्प्लीटली पेमेंट होना चाहिए। ओनरशिप प्रूफ, अब ये लोन लेना चाहते हो तो आपका खुद के नाम पे घर या तो आपका वर्क प्लेस होना चाहिए, बिजनेस प्लेस होना चाहिए। हाँ, आपके नाम पे घर नहीं है, आपका फैमिली के नाम पे, नियर रिलेटिव के नाम पे घर रहते हैं तो भी आपको लोन मिल जाता है। मगर आपका बिजनेस प्लेस भी रेंट पे है और आप जहाँ पे रहते हो वो भी आपका रेंटेड है तो उस केस में आपको ये लोन नहीं मिलेगा।
बिजनेस विंटेज एंड कंटिन्यूटी, आपको मिनिमम 3 साल का बिजनेस विंटेज रहना चाहिए, पुराना बिजनेस होना चाहिए। हाँ, कुछ कुछ कंपनी यहाँ पे 2 साल का पुराना बिजनेस में भी अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका जो बिजनेस है कंटिन्यूली 3 साल से प्रॉफिट में रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पे भी कुछ कंपनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कम से कम 2 साल का कंटिन्यू प्रॉफिट रहने से भी लोन दे देता है। मगर लास्ट ईयर में आपको लॉस है तो कोई भी कंपनी आपको ये लोन नहीं प्रोवाइड करेगा। बैंक ट्रांजेक्शन आपका बहुत बढ़िया रहना चाहिए ये अनसिक्योर्ड लोन लेने के लिए। आपका जितना सारा लाइसेंस है, टैक्स है और जहां जहां से आपको लाइसेंस की जरूरत पड़े वो सारा अप टू डेट रहना चाहिए। अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? देखिए, हार्ड लोन की तरह यहाँ पे भी आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी रन कर रहे हैं तो उस केस में प्रोप्राइटर का डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका कंपनी पार्टनरशिप है तो हर पार्टनर्स के लिए ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा तो डायरेक्टर्स के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। बिजनेस केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, कंपनी पैन कार्ड, आपका कंपनी पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस केस में आपको कंपनी पैन कार्ड सबमिट करना होगा। पार्टनरशिप कंपनी के लिए पार्टनरशिप डीड सबमिट करना है। आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस केस में आपको एमओए एओए देना है और साथ में आरओसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आपको ट्रेड लाइसेंस या तो सर्टिफिकेट ऑफ एनलिस्टमेंट देना पड़ेगा। उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, आपका बिजनेस में पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट की जरूरत है तो वहाँ पे ये सर्टिफिकेट भी देना होगा। अब दूसरा टाइप का बिजनेस रन करते हो जैसे कि फूड प्रोडक्शन या तो ड्रग्स का बिजनेस, तो उस केस में अलग अलग लाइसेंस की जरूरत होता है, वो लाइसेंस भी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। बिजनेस विंटेज प्रूफ, देखिए आपका बिजनेस 3 साल पुराना है, वो प्रूव करने के लिए आपको 3 साल पुराना ट्रेड लाइसेंस देना पड़ेगा। नहीं तो आपका उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन में भी 3 साल पुराना रहे तो भी उसको कंसिडर कर सकते हैं बैंक। फिनेंशियल प्रूफ, 3 इयर्स आईटी फाइल, 3 साल के लिए आपको आईटी फाइल देना है। हाँ, यहाँ पे कुछ कंपनीज 2 साल का आईटी फाइल रहे तो भी ये लोन दे देते हैं, मगर आईटी फाइल के अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट करना है। आपका बिजनेस में ऑडिट होता है तो उस केस में आपको 3CB 3CTB सबमिट करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ऑडिट नहीं होता है उस केस में बहुत सारा बैंक ये चाहते हैं कि आपका जो आईटी फाइल है वो सी अटेस्टेड रहना चाहिए और साथ में यूडी नंबर वहाँ पे रहना चाहिए। आपका कंपनी में जीएसटी इंप्लीमेंट है तो उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा और साथ में 1 साल का जीएसटी रिटर्न वहाँ पे सबमिट करना होगा। मिनिमम 6 महीने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है। यहाँ पे भी कुछ कुछ बैंक 1 साल का बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, मगर जितना सारा आपका करंट अकाउंट है हर अकाउंट का यहाँ पे स्टेटमेंट सबमिट करना है। आपको ऑलरेडी एक कैस्केड लोन है तो उस केस में आपका कैस्केड अकाउंट का भी स्टेटमेंट यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। लोन ट्रैक रिकॉर्ड्स, पहले से आपका लोन है तो उस केस में आपको लोन सैंक्शन लेटर और उस लोन अकाउंट का 1 साल के लिए स्टेटमेंट देना पड़ेगा। पहले आपको कोई लोन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है तो उस केस में आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। हर लोन के तरह यहाँ पे भी सिविल स्कोर चेक किया जाता है। आपका सिविल स्कोर 750 प्लस रहेगा तो कोई भी बैंक से ये लोन मिलना आसान हो जाता है, मगर इसे कम स्कोर रहे तो भी आपको लोन मिलेगा, मगर 700 प्लस स्कोर होना चाहिए क्योंकि ये अनसिक्योर लोन है और यहाँ पे ज्यादा सिविल स्कोर होना चाहिए। अब कोई सरकारी बैंक से ये लोन लेने के लिए जा रहा है तो वहाँ पे सिविल रैंक भी चेक किया जाता है और सिविल रैंक 1 से लेके 5 के बीच में होना चाहिए। इससे ज्यादा रैंक होगा तो कोई सरकारी बैंक से ये लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। उस केस में आप कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में ट्राई कर सकते हो, मगर वहाँ पे भी ज्यादा रैंक होगा तो मिलना मुश्किल हो जाता है। एक चीज ध्यान में रखिए, ये अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन में हमेशा ज्यादा स्कोर होना चाहिए। आपका सिविल स्कोर कम है या तो आपका रिपोर्ट में कोई एरर की वजह से स्कोर कम हो चुका है तो उस केस में आप रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। कैसे आप सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करोगे, कैसे आप रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो ट्यूटोरियल पहले देख लीजिए। आप सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कीजिए, स्कोर को इंप्रूवमेंट कीजिए, उसके बाद ही आप लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिए, थोड़ा सा भी आपका रिपोर्ट में प्रॉब्लम रहे, स्कोर कम रहे, आपका ये लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अभी अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन कैसे अप्लाई करोगे? देखिए, आप ऑनलाइन में भी एप्लीकेशन कर सकते हो, ऑफलाइन में भी एप्लीकेशन कर सकते हो, मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जिस बैंक में आप लोन के लिए एप्लीकेशन करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अच्छी तरह से पता कर लीजिए, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन कीजिए और सारा डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके आप एप्लीकेशन कीजिए। क्योंकि
डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह जाएगा तो आपका बीच में लोन रुक जाएगा और लोन अप्रूव होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है उस केस में। अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन आपको कैसे मिलेगा उसके बारे में मैं ओवरऑल आइडिया देने के लिए कोशिश किया हूँ। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन के बारे में आपको एडवाइस चाहिए तो वो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग वर्किंग कैपिटल लोन के लिए कंसल्टेंसी देता हूँ और बैंक से अरेंज भी करता हूँ, उसके लिए हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो उस केस में आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी अलग से नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मेरा टीम नेक्स्ट डे आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही लोन रिलेटेड, सिविल स्कोर रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकॉन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।